चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक और ख़ास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं और हमारे साथ प्रोफेसर सीमा सिंह जी जुड़ गए हैं जो कि वाइस चांसलर हैं उत्तर प्रदेश राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी की। सीमा जी, बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। धन्यवाद। मैम, सबसे पहला सवाल तो ये है कि अभी ऑनलाइन क्लासेस ही चल रहे हैं, लेकिन स्कूल जो कॉलेजेस है वहाँ तक स्टूडेंट्स कब तक पहुँचेंगे और जो क्लासेस हैं वो कब तक विधिवत रूप से आपको लगता है कि शुरू हो सकेंगे? जी, जैसा कि आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि हमारी जो यूपी राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी है और ये यूनिवर्सिटी 1999 से चल रही है और ये उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कार्य कर रही है और हमारे लिए ये बहुत बड़ी समस्या नहीं है हमारे लिए, इसलिए कि जो छात्र हमारे हैं वो पहले से ही ऑनलाइन या जो अध्ययन सामग्री स्व अध्ययन सामग्री उनके पास पहुंचाई जाती है, तो ये उनके लिए बहुत बड़ी समस्या नहीं है। ये हमारे लिए शायद हमारे ही पैटर्न पे और जो ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं, परंपरागत जो विश्वविद्यालय हैं, उनको चलना पड़ेगा, क्योंकि ये कार्य हम लोग शुरू से ही कर रहे हैं कि अपने छात्रों तक, हमारे छात्र हमारे सामने नहीं होते, वो कॉन्टैक्ट प्रोग्राम के थ्रू हमसे मिलते हैं। तो कॉन्टैक्ट प्रोग्रामिंग के थ्रू आपने बताया कि छात्र रहते हैं, क्योंकि छात्र कॉलेजेस में तो आते नहीं हैं, तो सिलेबस उनका किस तरह से पूरा होता है, पढ़ाई उनकी किस तरह से चल रही है और कोविड काल में कैसे पढ़ाई पूरी की है स्टूडेंट्स ने? चाहे कोविड काल हो या कोविड काल से पहले, हमारी सारी पढ़ाई जो है वो स्व अध्ययन, जैसे ही बच्चे एडमिशन लेते हैं उनकी स्व अध्ययन सामग्री यानी SLM उन तक पहुंचा दिया जाता है और उसके बाद उनकी जो क्वेरीज होती है, उनकी जो जिज्ञासाएं होती है, उनसे संबंधित जो भी वो जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए कॉन्टैक्ट प्रोग्राम्स आयोजित किए जाते हैं। ये मैंडेटरी नहीं है, आपको अगर ज़रूरत है तो आप उन प्रोग्राम्स को अटेंड करिए, वरना आप उनको अटेंड नहीं कर सकते। तो आवश्यकता पड़ने पर वो कॉन्टैक्ट प्रोग्राम्स अटेंड करते हैं और नहीं। और उसके लिए हमने एक बहुत नूतन एक कार्यक्रम अभी 1 जुलाई से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं कि हो सकता है कि कोविड काल में, क्योंकि हमारे स्टडी सेंटर्स उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, रीजनल सेंटर्स के थ्रू हमारे 1100 स्टडी अध्ययन केंद्र है, वो ऑर्गेनाइज करते हैं इन चीज़ों को। लेकिन हमने एक नया एक कार्यक्रम भी सोचा है जो 1 जुलाई से हम लोग उसको करने जा रहे हैं, उसका टाइम टेबल बन रहा है और हम केंद्रीय स्तर पर ऑनलाइन कार्यक्रम चालू करेंगे जिससे उनको परामर्श मिल सके। मैम, चूंकि आपने बताया कि स्वाध्ययन करते हैं स्टूडेंट्स, कॉलेज में आना नहीं होता है, घर से वो जो भी सामग्री होती है उनको घर पर अवेलेबल होती है। अभी जो सामग्री, जो किताबें दी जाती थी, क्या वो आप लोगों की तरफ से दी गए हैं या आप लोगों की तरफ से ई-बुक्स छात्रों को प्रोवाइड किए गए हैं ताकि उनको स्वाध्ययन में भी परेशानी ना आए? नहीं, हम लोग ने प्रिंटेड मटेरियल तो उनको प्रोवाइड कर दिया है, लेकिन अभी हमने बहुत सारे ऑडियो वीडियो लेक्चर्स, हम अभी उस प्रक्रिया में भी हैं। हम पेपर वाइज एक तरफ से हमने क्रम शुरू किया है और हर पेपर के हमने ऑडियो और वीडियो लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है और हम क्रमशः सभी सारे विषयों के हम ऑडियो वीडियो लेक्चर्स तैयार कर लेंगे जल्दी ही, और कुछ तैयार हो चुके हैं, वो हमने अपने वेबसाइट पे डाल दिए हैं और बच्चे उनके थ्रू अध्ययन कर रहे हैं। और आपको मैं बताना चाहती हूँ कि हमारा एक मोबाइल ऐप है जिसकी सहायता से सारे बच्चे जब चाहें तब हमसे जुड़ सकते हैं। उस मोबाइल से उनको सभी प्रकार की आवश्यकताएं, उनकी सभी ज़रूरतें, उनकी सभी जो सामग्री है उनको से मिल सकती है, उसकी सूचना उनको मिल सकती है। मैम, एग्जामिनेशन को लेकर आप लोगों के जहन में क्या चल रहा है, क्या आप लोगों की तैयारी है और आपको क्या लगता है कि सरकार को ऐसे वक्त में क्या निर्णय लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्योंकि सेकेंड वेव भी अब ढल रहे हैं, केसेस कम आ रहे हैं? हाँ, सेकेंड वेव तो अब कम हो रही है और मुझे लगता है अगस्त सितंबर तक कुछ शायद स्थितियाँ सुधर जाएं तो हम लोग हमारे 2 बार एग्ज़ाम्स होते हैं। जो हमारा सेकेंड एग्ज़ाम होता है वो जून में होता है, तो जून वाला एग्ज़ाम हमारा जुलाई अगस्त से सितंबर तक भी हो सकता है और उसके लिए हम लोग राज्य सरकार से कि वहाँ के निर्देशों की प्रतीक्षा भी कर रहे हैं कि जैसे कि हर पेपर को, हर विषय में सारे पेपर्स को मिला के एक ही एग्ज़ाम होगा, उसमें मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चंस MCQs बनाएंगे और जिससे कि कम समय में छात्र एग्ज़ाम दे पाएंगे, कम बार उनको परीक्षा केंद्रों पर आना पड़ेगा और परीक्षा केंद्रों की संख्या भी हम बढ़ाएंगे।
मैं भी कमेटी बनाई गई है, केंद्र की तरफ से कमेटी बनाई गई है जो ये तय करेगी कि मूल्यांकन किस आधार पर होगा। अब यूपी बोर्ड की बात करें, उत्तराखंड की बोर्ड की बात करें, सीबीएसई, आईसी, सब ने कहा कि 12वीं की परीक्षाएं होंगी नहीं। तो इस कमेटी को क्या सुझाव देना चाहेंगे आप कि मूल्यांकन किस आधार पर होना चाहिए, क्योंकि फिर उसके बाद स्टूडेंट्स को 12वीं पास करने के बाद आपके पास ही आना है। हमारे यहाँ तो देखिए सबसे बड़ा हम हर छात्र को जो भी हमारे यहाँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करता है उसका हम एडमिशन लेते हैं। कोई एंट्रेंस टेस्ट नहीं होता, खाली बीएड और बीएड स्पेशल में हमारे एंट्रेंस टेस्ट होता है जो कि हम लोग एमसीक्यू के आधार पर लेंगे। लेकिन बाकी सारे जितने कोर्सेज हमारे, आपको मैं बता दूं, जी आपकी आवाज़ नहीं आ रही। हाँ, आप अपनी बात तो रखिए। जो हमारे जितने भी कोर्सेज हैं उन सारे जितने भी कोर्सेज हमारे यहाँ चलते हैं उसमें सभी के जो एडमिशन्स होते हैं वो अगर बच्चे ने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा कर लिया है तो उसके बेसिस पे उसके एडमिशन्स हो जाते हैं। कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं, कोई उनके पिछले रिकॉर्ड के हिसाब से हमें। तो अगर हमारे सीबीएसई जो भी क्राइटेरिया, जितने भी ये 12th के जो भी क्राइटेरिया निर्धारित होगा उसके अनुसार अगर बच्चा पास हो जाता है तो हम उसको अपने यहाँ एडमिशन दे लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है आपकी उद्देश्य है वो सभी को शिक्षा देना। जी, वो हर कोर्स का अपना अलग अलग रहता है जो मेंशन्ड है हमारे उसमें। तो जो भी बच्चे पास होके आएंगे वो यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि हम न केवल दूर गांव में एक महिला जो कि जिसको शिक्षा नहीं प्राप्त कर पा रही है, या जो बच्चे विकलांग हैं, या अन्य किसी भी प्रकार से जो शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाते, हमारा उद्देश्य है कि हम उनको शिक्षा दें। तो इस बेसिस पे हम उनका एडमिशन लेते हैं और समय समय पर हमने बहुत सारे ऐप्स और वीडियो लेक्चर्स के माध्यम में उनको फैसिलिटेट करने के लिए का भी प्रयास हम कर रहे हैं। मैम, केंद्र की जो पॉलिसीज़ हैं कोविड के दरमियान यूनिवर्सिटीज़ के लिए, क्या वो पॉलिसीज़ सही हैं आपको लगता है, या कुछ बदलाव या आप कुछ सुझाव देना चाहेंगे इस संबंध में? नहीं, आप किस पॉलिसी की बात कर रहे हैं? केंद्र सरकार की तरफ से कोविड के दरमियान चूंकि अब ऑनलाइन क्लासेस हो रहे हैं और तमाम तरह की पाबंदियां भी लगाई गई हैं, स्टूडेंट्स नहीं जा सकते। सर, देखिए, जो केंद्र सरकार के विश्वविद्यालयों को निर्देश हैं, क्या आपको लगता है कि वो सब सही है या कुछ बदलाव आप चाहते हैं? मुझे लगता है कि इस कोरोना काल में जो भी निर्देश प्राप्त हुए हैं उनका अगर हम सही तरीके से पालन करें तो वो अपनी जगह सही है। और कोशिश यही रहनी चाहिए कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हम बहुत सारे शिक्षा केंद्र बनाएं और कम से कम आमना सामना हो या फेस टू फेस इंटरेक्शन हो, तो हम शायद इस प्रॉब्लम से निकल सकते हैं बाहर। जी, प्रोफेसर सीमा जी, बहुत शुक्रिया आपका एबीपी गंगा के साथ जुड़ने के लिए। तो प्रोफेसर सीमा सिंह जी उत्तर प्रदेश राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर हैं और उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के जो निर्देश हैं उनका तो पालन कर ही रहे हैं।